जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाम है संधारित्र। नाम है संधारित्र। संधारित्र। चलिए सुनिए, होता क्या संधारित्र। संधारित्र एक तरीका है, एक युक्ति है, एक जुगाड़ है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो संधारित्र है, अगर इस युक्ति को अगर अपनाया जाए तो किसी चालक की आकार को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके आयतन को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। फुल स्टॉप। वास्तव में संधारित्र आवेश को या विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का, संचित करने का एक साधन होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा को या आवेश को संरक्षित करने का एक संधारित्र होता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा संधारित्र। कहाँ देखा होगा? जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पंखों में लगे रहते हैं, फैन में वाइट कलर का लगा रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ संधारित्र। ये रहा, ये लगा रहता है। देखिए फैन में लगा रहता है, कूलर वगैरह में भी रखा रहता है, और भी बहुत सारी जगह ये लगा रहता है। ठीक है, इसमें यही दो तार होते हैं। अगर इसको चार्ज करें अपन तो ये चार्ज हो जाता है, कुछ आवेश इसके अंदर रह जाता है, कुछ वोल्टेज इसके अंदर आ जाता है, कुछ वोल्टेज करंट इसके अंदर आ जाता है। फिर अगर अपन इन दोनों तारों को पकड़ के देखें, यहाँ पकड़ के देखें और यहाँ पकड़ के देखें, तो अपने को पता चलेगा कितना वोल्टेज आता है। करंट मारता है ये, फिर अपने को मारेगा कि नहीं मारेगा? ठीक है, तो ऐसा कभी करके मत देखना, बहुत तेज करंट मार देता है ये अपने को। लेकिन इतना ज़्यादा भी ये छोटा सा कंडेंसर करंट नहीं मार सकता जिससे किसी की मौत वगैरह हो जाए। ठीक है, बड़ा कंडेंसर है तो खतरनाक ज़्यादा हो जाता है, बहुत तेजी से झटका मारता है वो। ठीक है, तो ये है हमारे पास संधारित्र। क्या है? संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र वही युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार और या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। वास्तव में संधारित्र आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक साधन होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये रहा, यही है। इसके अंदर आवेश संरक्षित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है? संरक्षित। पंखों में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? आपने कभी सोचा ये क्यों लगाया जाता है? एक बार ये चार्ज होता है तो इसमें बिजली तब तक स्टोर रहती है जब तक ये डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों तार आपस में ना लड़ेंगे, तब तक इसके अंदर आवेश संरक्षित रह सकता है। तो ये क्यों रहता है? देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए हमारी कोई 4 व्हीलर बंद पड़ जाती है, कोई वैन वगैरह है, मान लीजिए बंद पड़ गई, रुक गई अचानक। अब उसको धक्का दे के स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? धक्का देकर। तो अपन देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर अपन उसे धक्का देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन एक बार अगर वो चलना शुरू कर दे हल्की सी, फिर आराम से कम ताकत में भी चलती चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं बेटा, जो भी है उनसे बोल देना 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो वैन को पहली बार में धक्का मारने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार वो चलना शुरू कर देती है, रोटेट होना शुरू कर देती है, तो आराम से अपन कम ताकत में उसे धका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही पंखों के साथ होता है। पहले जो वोल्टेज आता है, क्या करंट आता है, अगर ये कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो पहली बार पंखे को घुमाने में वो जो वोल्टेज आ रहा है, वो करंट आ रहा है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पंखे घुमा ले, अकेला घुमा ले। लेकिन ये अपन लगा देते उसके अंदर,
तो क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज आता है तो ये मैन पावर ये अपनी ताकत लगाता है, मैन ताकत ये देता है और ये पंखे को झटका देता है और ये घुमा देता है, एक बार घुमा देता है। कितना घुमा देता है? एक बार घुमा देता है। इसके बाद उसी करंट की सहायता से फिर वो पंखा लगातार घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बता रही समझ में? तो ये एक बार घुमाने के लिए होता है, इसके अंदर ही वो ताकत है जो पंखे को एक बार घुमाती, इसके बाद वो फिर वो लाइट की सहायता से घूमता रहता है। ठीक है, चलिए तो इसमें अपन संधारित्र पढ़ने वाले। परिभाषा मैंने आपको बता दी कि संधारित्र की परिभाषा क्या है। अब हमारे पास हेडिंग है, इसके नीचे हेडिंग डालेंगे संधारित्र का सिद्धांत, मतलब काम कैसे करेगा ये, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। चलिए देखिए होता क्या है संधारित्र में। एक ये प्लेट है हमारे पास, कोई चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है जिसको अपन नाम दे रहे हैं कैपिटल ए। ठीक है, और इस पर धन आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश, धन आवेश दिया हुआ, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ, धन आवेश। इस तरीके से ये हमारे पास आवेशित चालक है। कैसा चालक है? आवेशित चालक है। ठीक है, अब इसके पास अपन दूसरा चालक रख रहे हैं, अनावेशित चालक, जिस पर कोई आवेश नहीं था। अनावेशित चालक है ये, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित चालक रखा अपन ने, जिसको नाम दे रहे हैं बी। तो जैसे ही आवेशित चालक के पास अपन अनावेशित चालक, दूसरा अनावेशित चालक रखेंगे तो होगा क्या? प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी की निकटवर्ती सतह पर जो इसके पास होगा वो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया था अपन ने। सबसे पहले आवेशित चालक ए रखा था, कोई चालक जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया, यानी आवेशित चालक था। इसके पास बी अनावेशित चालक रखा, तो होगा क्या? प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी या चालक बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो इसकी निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश, यानी इसकी तरह समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही है। अगर अब दूसरे शब्दों में कहें, अगर अपन ने इस पर धनावेश नहीं दिया होता और क्या दिया होता? ऋण आवेश, तो यहाँ पर पूरा ऋण आवेश होता, तो इसकी निकटवर्ती सतह पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? यहाँ प्लस वाला उत्पन्न होता और यहाँ कौन सा उत्पन्न होता? माइनस वाला उत्पन्न होता। यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा पहला चित्र हो गया, चित्र एक, चित्र ए। इतनी बात आ गई क्या समझ में? एक बार और समझ लो। अपन संधारित्र के सिद्धांत में लिखेंगे, माना कि कैपिटल ए एक आवेशित चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसके पास कोई दूसरा चालक बी, कोई दूसरा अनावेशित चालक बी रखा जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से सुन लीजिए। माना कि कैपिटल ए एक आवेशित चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है या दिया गया है। जब इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक बी को रखा जाता है तो प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने वाले। इसमें अपने को करना क्या है? परिभाषा क्या है संधारित्र की? संधारित्र की किसी भी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाते हैं, वो संधारित्र कहलाता है। अभी परिभाषा पढ़ी संधारित्र की कि संधारित्र वह युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो धारिता बढ़ानी है और धारिता बढ़ाने का तरीका पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। C बराबर क्या सूत्र होता है? Q/V। अगर धारिता बढ़ानी है अपने को तो विभव का मान कम करना पड़ेगा, वोल्टेज कम करना पड़ेगा। चलिए वोल्टेज कैसे कम करें इनका वोल्टेज कैसे कम करें? देखिए तो क्या होगा। देखिए
तो इस पर दो तरीके के आवेश उत्पन्न हो गए, दोनों प्रेरक की क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यानी प्रेरित ऋण आवेश हैं और ये प्रेरित धन आवेश हैं। ये भी प्रेरक की क्रिया से उत्पन्न हुआ, ये भी प्रेरक की क्रिया से उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर बी के ऊपर कोई आवेश नहीं था पहले, तो ये प्रेरित ऋण आवेश है और ये प्रेरित धन आवेश है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेरित ऋण आवेश की। देखिए प्रेरित ऋण आवेश ये माइनस ये प्लस, प्रेरित ऋण आवेश इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर जितने भी धन आवेश होंगे वो ये ऋण आवेश उनको नगण्य कर देंगे, काट देंगे, प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस। मान लो इस पर 10 ऋण आवेश उत्पन्न हुए तो ये कम से कम 10 धन आवेश को समाप्त कर देगा। आवेश का मान कम होगा तो हमें पता है विभव का मान भी कम होगा, और जब विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। और ये धारिता कब किसके कारण बढ़ रही है? ऋण आवेश के कारण, प्रेरित ऋण आवेश के कारण, प्रेरित ऋण आवेश के कारण धारिता बढ़ी हुई है, बढ़ रही है धारिता। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे उसकी धारिता सूत्र C बराबर Q/V से बढ़ जाती है। इसी सूत्र से बढ़ेगी। चलिए ये तो ऋण आवेश की बात हो गई। अब बात कर लेंगे धनावेश की। प्रेरित धनावेश, प्रेरित धनावेश मान लो इस पर पहले से 20 थे, ये 10 और आ जाए, मान लो यहाँ पर धनावेश 10, तो 10 20 और 10 कितने हो गए? 30। आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है विभव भी बढ़ेगा। आवेश बढ़ रहा है धनावेश के कारण तो विभव भी बढ़ेगा, और हमें पता है विभव बढ़ेगी तो धारिता कम होगी। यानी धन आवेश विभव को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे उसकी धारिता सूत्र C बराबर Q/V से कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अपने को करना क्या है? धारिता बढ़ानी है। धारिता बढ़ा कौन रहा है? ऋण आवेश बढ़ा रहा है। अब कोई ऐसा तरीका लगाया जाए कि ये धनावेश खत्म हो जाए, और ये धनावेश खत्म हो जाए और केवल ऋण आवेश रह जाए, तो धारिता बढ़ जाएगी। तो दूसरा चित्र देखिए, इसी के साइड में यहाँ दूसरा चित्र बना लेंगे कॉपी में, ये चित्र, फिर साइड में वहीं पर दूसरा चित्र बनाएंगे आप लोग। ठीक है, मैं इस तरफ बना देता हूँ, उधर जगह नहीं बची, मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी के हिसाब से बना लेना। ठीक है, साइड में दिखाना दोनों चित्रों को। चलिए ये चालक ये था, अपन ने धन आवेश दिया हुआ है, प्लस Q आवेश दिया हुआ है इस पर। ये ठीक है, और इसके पास कोई अनावेशित चालक लाए थे B, अनावेशित चालक लाए B, प्रेरक की क्रिया द्वारा प्लेट B की निकटवर्ती सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ और दूरवर्ती सतह पर धनावेश। तो अपने को धनावेश को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि ये धनावेश विभव को बढ़ा रहा है, धारिता कम करना है, कर रहा है, जिससे अपना सब काम बेकार हो रहा है। तो धनावेश को खत्म करना है। तो धनावेश को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? प्लेट बी की दूरवर्ती सतह जिस पर धनावेश है उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, उसे पृथ्वी में जोड़ देते हैं। तो उसका पूरा का पूरा धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। पृथ्वीकृत कर रहे हैं मतलब इसे पृथ्वी से जोड़ रहे हैं, तो पूरा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, पूरा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। प्लेट बी पर केवल ऋणावेश रह जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ऋणावेश तो बढ़ा रहा है ना धारिता। तो ये हो गया हमारा चित्र बी, चित्र बी। तो पहला चित्र ए, उसी के साइड में दूसरा चित्र बी बनाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये दोनों चित्र हो गए कंप्लीट। अब लिखेंगे क्या वो देख लो यहाँ पर पूरा एक बार फिर से संधारित्र के सिद्धांत में क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये चित्र बना लो आप लोग कॉपी में, चित्र ए बनाओगे, साइड में चित्र बी बनाओगे। ठीक है, समझिए यहाँ पर अपन लिखेंगे, माना कि कैपिटल ए एक चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया है। जब इसके पास कोई दूसरा चालक या दूसरी चालक प्लेट बी को लाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रेरित ऋण आवेश, प्रेरित ऋण आवेश
चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे चालक ए की धारिता सूत्र C बराबर Q/V से बढ़ जाती है। जबकि प्रेरित धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे चालक ए की धारिता सूत्र C बराबर Q/V से घट जाती है, कम हो जाती है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तो अपना धनावेश काम खराब कर रहा है, धारिता कम कर रहा है, तो धनावेश को क्या करना है, खत्म करना है। तो फिर भी उसके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः जब चालक बी की दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है तो उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और चालक बी पर या प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है, जिससे चालक ए की धारिता का मान बढ़ जाता है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? धारिता ही तो बढ़ानी थी। ये देखिए इसकी धारिता अपने आप बढ़ गई। कैसे बढ़ी? ये काम करना पड़ेगा अपने को, यही काम फाइनल यही है। यानी क्या दिख रहा है इसमें, कैसे चालक की आकार या आयतन में परिवर्तन ना करना पड़े और इसकी धारिता बढ़ जाए। मान लो ये कोई चालक है हमारे पास, ये आवेशित चालक है, इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दो, लेकिन कैसा होना चाहिए, पृथ्वी से जुड़ा होना चाहिए। देखिए पृथ्वी से, तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दो तो इस चालक की धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। यही तो संधारित्र का सिद्धांत है। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। अतः जब किसी आवेशित चालक के पास कोई दूसरा पृथ्वीकृत अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यानी संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होगा, संधारित्र कभी भी एक प्लेट से मिलकर नहीं बना होगा। एक ऐसी प्लेट होगी जो आवेशित की गई होगी और दूसरी ऐसी प्लेट होगी जिसका संबंध पृथ्वी से होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या लिखेंगे? माना कि कैपिटल ए कोई आवेशित चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया है। जब इसके पास कोई दूसरी अनावेशित चालक प्लेट बी को रखा जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे चालक ए की धारिता सूत्र C बराबर Q/V से बढ़ जाती है। जबकि प्रेरित धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे चालक ए की धारिता सूत्र C बराबर Q/V से कम हो जाती है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः जब प्लेट बी की दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है तो उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है, जिससे उसकी धारिता सूत्र C बराबर Q/V से और अधिक बढ़ जाती है। फुल स्टॉप। नीचे सार लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके। अतः जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है तब उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। फुल स्टॉप। बात आ गई समझ में? फिर से सुन लीजिए, नीचे सार क्या लिखेंगे। अतः जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है तब उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं संधारित्र की धारिता। छोटा सा टॉपिक है संधारित्र की